हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मजे में? तो आज हम कराएंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। तो कैसे सॉल्व होगा? देखिए तिवारी जी, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। बोलता है इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो सबसे पहले एक गोला ही बना लेते हैं। तुम किस गोला में रहता है? तुम किस गोला में रहता है? बोलो। पृथ्वी। तो सबसे पहले हम एक तो गोला बना लेते हैं। ये बन गया गोला, जिसको हम बोलते हैं अर्थ, पृथ्वी। इसकी रेडियस हम लगा लेते हैं क्या किट्टू? आर। ठीक, खत्म। अब द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी इक्वल टू, देखो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मान लो ये क्या है? ये है अर्थ। अब यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है जी सरफेस, तो जीपी कर देते, जीएस कर देते हैं। कितना दिया है? पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हैव एनी डाउट? नो। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, क्वेश्चन को मत चुराना। चलो, अब इसका बोल रहा है देन द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम एट हाइट HR। अब यहां पर क्या करना है? एक तो सेकंड पेंडुलम रखा है, हाइट कितनी है? 2r। ठीक है, यहां पर आपको दिया है और इस हाइट पर आपको मान लेना है, इसको G1 ले लेते हैं सरफेस पर, इसको G2 मान लेते हैं। यहां पर एक पेंडुलम रखा हुआ है और ये क्या कर रहा है? ऑक्सीलेट कर रहा है। पेंडुलम कैसा है? सेकंड पेंडुलम, T इक्वल टू 2s। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी लोग पॉज करिए क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं आपको आफ्टर 2 मिनट्स के बाद और देखते हैं किन किन नालायकों माने अच्छे बच्चों ने अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, हम इधर ही आ गए आप लोगों के पास। कोई डाउट? नो डाउट सर, नो डाउट तो बनाओ। चलिए 1 2 3 4 5, चलिए। हैव अ गुड बॉय, सभी ने अच्छा बनाया है। इट मीन्स आप लोगों ने निकाल लिया। ये क्वेश्चन है जेई का था क्वेश्चन, जेई 2024 शिफ्ट 1 का था, फरवरी। लिख दिया जेई 2024 मेंस जनवरी। कौन सा महीने का था ये? फरवरी। 1 फरवरी क्या है? 1 फरवरी, 1 फरवरी का क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का। ठीक है, आपने भी अच्छा बनाया है, वेरी गुड। तो एक चीज ध्यान लो कि हम इसको जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, टॉपर लोग जो भी लोग हैं, और जब आपको स्कूल में आप अलग अलग स्कूल से पढ़ाया गया होगा। अब G1 सरफेस पर ग्रेविटी कितना निकालते थे? Gm/r²। अब ये h हाइट तक ले गए हैं तो G2 इज इक्वल टू Gm/, कितना था? 2r था। h हाइट तक टोटल कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द, हम सेंटर ऑफ अर्थ सही लेते हैं डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 3r। कितना हो जाएगा? 3r का होल स्क्वायर। तो G2 इक्वल टू हो जाएगा 1/9 Gm/r का स्क्वायर। ये कितना हो गया? G2 इक्वल टू 1/9 G1। ये हमको मिल गया, G2 इक्वल टू 1/9 G1 मिल गया। माने यहाँ पर जो ग्रेविटी थी इसकी अपेक्षा में कितना था? 1/9 टाइम्स। ओके, अब जो सेकेंडरी पेंडुलम हो यहाँ पर लगा रहे हैं, ये क्या कर रहा है? सिंपल पेंडुलम कर रहा है। तो सेकेंडरी पेंडुलम का जो फार्मूला है T इज इक्वल टू 2π√L/G। ओके, T इक्वल टू 2π√L/G। यहाँ पर हमको निकालना है सेकेंडरी पेंडुलम एट 2π एट हाइट। तो T की वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है। ये जो सेकेंडरी पेंडुलम है इसका टाइम कितना होता है? 2 सेकेंड, यहाँ 2 रख दिए।
ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, कट गया 1 इज इक्वल टू पाई। अब कहानी यहीं पर चालू होती है। अब यहां पर इसको आपको पुट करना है वैल्यू इसकी और निकालना है। ओके, इस जी का तो G2 की वैल्यू हमने यहां पर निकाला सेकेंडरी पेंडुलम L बाई जी, तो यहां पर हो जाएगा कितना G2, और इस G2 की वैल्यू को हमको यहां पर क्या करना है, पुट कर देना है। अच्छा, G1 आपको दिया रखा है ना, ये G2 है ये, तो 1 इज इक्वल टू पाई रख दो वैल्यू, L बाई G2 की वैल्यू कहाँ गया भाई 1/9, 1/9 और कितना हो जाएगा G1, बस स्क्वायरिंग कर डालो। और G1 की वैल्यू भी आप लोग को दे के रखा है पाई स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका हम स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको कैसा मिलेगा भाई 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा है ना, कितना है ये G1 बाई एल है ना, ऐसा G1 बाई 9, ये हो जाएगा L बाई 1 इंटू 9 बाई G1, ऐसा कुछ हो जाएगा, मल्टीप्लाई इनवर्स हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9L अपॉन G, और G एक कौन सा आया है G1 आया है, ये G1 था ना, ठीक है। अब G1 की वैल्यू कितना दिया है भाई, ये दिया है G1, ठीक है। G1 की वैल्यू सरफेस पर दिया है पाई स्क्वायर, 1 इक्वल टू पाई स्क्वायर 9L अपॉन पाई स्क्वायर, खत्म 1 इक्वल टू 9L, तो 1/9 इक्वल टू L, ये हमको निकल गया नेल। ये तो सर बड़ा अच्छा सरल क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन दे तो अब बढ़िया मजा आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा क्वेश्चन, एक बार रिपीट करते हैं कि R इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड द एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इतना दिया यहाँ पर। Then the length of the second pendulum at a height h equal to 2r from the surface of earth will be, सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ से 2r, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस r 3r। तो यहाँ पर ग्रेविटी हमें निकाले किस नियम से, वही ग्रेविटेशनल लॉ से। तो G1 इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर सरफेस पर है, G2 इक्वल टू GM बाई 3r का स्क्वायर, तो G2 इक्वल टू 1/9 G1 आ गया। अब यहाँ पर एक सेकेंडरी लॉ लगाता है जिसके टाइम पीरियड कितने हैं 2 सेकेंड है, T इक्वल टू 2 पाई L बाई जी, तो T की जगह 2 रख दिया, 2 कट गया। अब ये जो G तो था यहाँ पर क्या था, इसको हम G2 लिख देंगे। सेकेंडरी लॉ को कहाँ पर रखें एच हेड पर, G2 की जगह हम पुट कर दिए कितना 1/9 G1, स्क्वायरिंग कर दिए और G1 की वैल्यू पुट कर दिए हमको पाई स्क्वायर, है ना। G1 के पाई स्क्वायर रखा था तो पाई स्क्वायर पैसे कर गया 1/9 निकल। तो ये था एक संक्षिप्त क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी जल्दी से छाप लो। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स के कराते इसी में करवा देते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।